Hi everyone, this is your educator Shohini and welcome to Shohini's Bio Book. Hope you all are doing well and I'm also good. Take care of yourself first and then learn with me. So, as I had promised you that I will take another session on particularly the topic that is variation. So here am I with the topic variation. So as I had already told you, variation is the difference. Variation is the beauty of life and it is actually the difference that we can observe among the population, among the persons of a particular species. So the difference between me and you and your friends, that is variation. So variation may be physiological differences, it may be cytological differences, it may be some another type like behavioristic differences. So basically variation, we can say that it is the differences that is found in morphological, cytological, behavioristic in this levels, or it may be physiological also. So the differences. तो चलिए अब बात करते हैं वेरिएशन की रीजंस की. वेरिएशन की दो तरह का रीजंस हो सकता है. एक हो सकता है उसका साइटोलॉजिकल रीजन, जेनेटिकल रीजन, और दूसरा हो सकता है उसका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की वजह से वेरिएशन रहा है वो एक रीज़न हो सकता है. तो अगर हम जेनेटिक रीजंस की बात करें तो उनमें क्या आता है, उनमें आता है जो हम सब ने पढ़ा है कि मियोसिस सेल डिवीजन के दौरान जो प्रोफेज 1 की पैकेटिंग सरफेस में होता है वो क्या है, वो है क्रॉसिंग ओवर. दैट इज द एक्सचेंज ऑफ द पार्ट ऑफ द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. तो ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की जो पार्ट्स का एक्सचेंज होता है उनमें क्या होता है, जीन्स का रीशफलिंग हो जाता है, जीन्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है. कुछ जीन इधर से उधर जाता है तो कुछ जीन्स उधर से इधर आता है. तो ये जो रीशफलिंग ऑफ जीन्स होता है या फिर क्रोमोसोमल डिसलोकेशन होता है, क्रोमोसोमल रिप्लेसमेंट होता है, तो यही वजह होता है क्या, वेरिएशन की. इसी वजह से ऑफस्प्रिंग्स एकदम सिमिलर नहीं होता है अपनी पेरेंट्स की. मतलब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की से पैदा होने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है वो कभी भी आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स नहीं होते हैं. सो दिस इज द जेनेटिकल रीजन ऑफ वेरिएशन. अब अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स की, इन्वायरमेंटल कौन सी रीजन्स होते हैं वेरिएशन की, तो आप लोगों ने नोटिस की होगी कि जो एनिमल्स बहुत ठंड की जगह पे रहते हैं, जैसे कि पोलर बियर्स कैसे ले लेते हैं आप, या फिर माउंटेन्स में जो डॉग्स दिखते हैं, उनकी शरीर में बहुत ज़्यादा मतलब मसल्स होते हैं ताकि उन्हें ठंड उतना काबू ना कर सके. और उनमें हेयर्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं ट्रॉपिकल एनिमल से अगर कंपेयर करें तो ये टेम्परेचर की वजह से ये डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है. अगर हम प्लांट्स की तरह से देखें तो कैक्टस देख सकते हैं आप, जो कि बहुत ही मतलब डिज़र्ट में पाया जाने वाला एक प्लांट है. वहाँ पर बहुत टेम्परेचर है, वहाँ पर पानी की कमी है. तो उसमें क्या फिजियोलॉजिकल डिफरेंस दिखाई पड़ता है क्या, कि उसमें जो लीव्स है वो बदल गए हैं, वो लीव्स अब नहीं रहे, वो अब कांटे हो गए हैं. तो ये जो चेंज है ये है फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ड्यू टू एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. तो ऐसे बहुत देखने को मिलेंगे, हम आगे भी बात करेंगे. अगर ह्यूमन्स की बात करें तो जो बच्चा अच्छी परवरिश में पला बड़ा होता है, जो बच्चे को अगर बचपन से अच्छी तरह से न्यूट्रिशनल डाइट मिलता है तो उसकी मसल की ग्रोथ, उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत बेहतर होता है उस बच्चे की कंपैरिजन में जिसको न्यूट्रिशनल बैलेंस्ड डाइट अच्छी तरह से ना मिला होगा या फिर अच्छी परवरिश नहीं मिली होगी. तो ये होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट वेरिएशन क्रिएट करने वाला. तो ये रहा कुछ वेरिएशन की इंट्रोडक्शन. अब चलते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएशन की ओर. तो टाइप्स ऑफ वेरिएशन आप देख सकते हैं कि हम 7 बेसिस पर वेरिएशन को डिवाइड कर सकते हैं. जो फर्स्ट बेसिस है वो है डिग्री बेसिस पर, जो सेकंड बेसिस है वो है ऑन सेल्स अफेक्टेड बेसिस, और जो तीसरी है वो है कंस्टिट्यूशन बेसिस पर, जो चौथी है वो है बेसिस ऑफ ट्रेड्स अफेक्टेड, जो सिक्स्थ है वो है कौन सी पार्ट पर इफेक्ट हो रहा है, बेसिस ऑफ पार्ट्स, जो सिक्स्थ है वो है ऑन बेसिस ऑफ इम्पैक्ट कैसा हो रहा है, और जो लास्ट है वो है बेसिस ऑफ पर्पस. तो बहुत डिविजन्स होते हैं वेरिएशन की. मैंने कोशिश की है उसको एक कैटेगराइज करने की. तो हम 1 by 1 इन 7 बेसिस पर वेरिएशन की टाइप्स को अब जानेंगे. चलिए फर्स्ट बेसिस पे चलते हैं, जो कि है
ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पे हम वेरिएशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएशन और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। तो व्हाट इज कंटिन्यूअस वेरिएशन एंड व्हाट इज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन? सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन की। तो अगर हम कंटिन्यूअस वेरिएशन कह रहे हैं तो इसका मतलब इसमें कुछ तो कंटिन्यूटी है। तो कंटिन्यूटी किस बात की है? वेरिएशन की कंटिन्यूटी है। अगर हम कंटिन्यूअस वेरिएशन के ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें तो वो वेरिएशन कैसा होता है, उनमें दो एक्सट्रीम वैल्यूज होता है। लाइक अगर मैं ह्यूमन स्किन कलर की बात करूँ तो उसमें कुछ आदमी होते हैं जो कि बहुत डार्क कम्प्लेक्शन के होते हैं और कुछ होते हैं जो कि एकदम मतलब पूरी तरह से फेयर होते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आदमी का क्या होता है, मीडियम टू फेयर या मीडियम टू डार्क का रेंज का स्किन कलर होता है। तो हमें एक पूरी रेंज देखने को मिलता है कलर्स की। ऐसा नहीं होता है कि एक काला, एक सफ़ेद और एक पीला, कुछ ऐसा 3 कलर्स ह्यूमन होते, ऐसा नहीं होता है। इसमें पूरा एक डार्क टू फेयर का एक रेंज होता है स्किन कलर की। तो जिस वेरिएशन में हमें एक बहुत लंबी एक रेंज दिखाई देता है, जिनके बीच में मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल को हम मीन वैल्यू की करीब देखने को मिलते हैं और तो एक्सट्रीम पॉइंट पे सबसे कम इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं, पूरी रेंज होता है, इसी को हम कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन। अब ये जो कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है, ये जो रेंज देखने को मिलता है, इसकी वजह क्या होता है? तो कंटिन्यूअस वेरिएशन की इस रेंज की वजह होता है एडिटिव इफेक्ट ऑफ मल्टीपल एलील्स। इसमें अगर हम स्किन कलर की बात कर रहे हैं तो स्किन कलर को रेगुलेट करने वाले सिर्फ 2 एलील्स नहीं होते एक जीन के, उनमें बहुत एलील्स होते हैं। और उन एलील की क्वांटिटी क्या होता है, मतलब कितना एलील ऐड हो रहा है, हर एक एलील का या एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो उन पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स की सम होता है द अल्टीमेट रिजल्ट, दैट इज द स्किन कलर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो स्किन कलर क्या होगा, वो कितना एलील्स है और वो कितने एलील्स उनमें पॉजिटिव इफेक्ट्स दे रहा है, उन सब की सम यानी उन सब की क्वांटिटेटिव सम लेते हैं हम, जो स्किन कलर की इफेक्ट को देता है। तो इस वजह से हमें कंप्लीट रेंज देखने को मिलता है कि कितने एलील ऐड हो रहे हैं और उसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या इफेक्ट हो रहा है। तो दैट इज वाई देयर आर एडिटिव इफेक्ट ऑफ मल्टीपल एलील्स दैट इज ऑब्जर्व इन कंटिन्यूअस वेरिएशन। तो हम यहाँ पर पॉलीजेनिक ट्रेड्स को देख सकते हैं। स्किन कलर भी एक पॉलीजेनिक ट्रेड्स है, यहाँ पर पॉलीजेंस इन्वॉल्व होते हैं और जो कि इसमें क्वांटिटी ऑफ एलील्स मैटर करता है। तो इसीलिए हम कंटिन्यूअस वेरिएशन को क्वांटिटेटिव इफेक्ट भी कहते हैं। और ये जो कंटिन्यूअस वेरिएशन है, इसको सपोर्ट करने वाले थे चार्ल्स डार्विन। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो आप देख सकते हैं कि मैंने स्किन कलर की ग्राफ को दिखाई, एक तरफ फुल डार्क पर्सन, एक तरफ फुल फेयर पर्सन, उनके बीच एक मतलब लंबी एक रेंज आप देख सकते हैं, जिसमें डार्क, उसके बाद मतलब वेरी डार्क से डार्क, फिर मीडियम टू डार्क, फिर मीडियम, ऐसा कुछ रेंज है स्किन कलर की। और ये जो कंटिन्यूअस वेरिएशन है, अगर इसकी हम कुछ और भी एग्जांपल्स ले तो हम देख सकते हैं कि इनमें हाइट आएगा, वेट आएगा, इंटेलिजेंस आएगा, जिनकी कोई पर्टिकुलर 2-3 टाइप्स नहीं होती, पूरा एक रेंज होता है। ऐसा नहीं होता कोई इंसान 7 फीट होगा या 4 फीट होगा या 1 फीट होगा, पूरे 1 से 7 फीट का रेंज होता है इंसान की, है ना। तो इसीलिए हाइट, वेट ये सब आते हैं हमारी कंटिन्यूअस वेरिएशन में। एक और बात, कंटिन्यूअस वेरिएशन इन्वायरमेंट से इफेक्टेड बहुत ज़्यादा होता है। अगर स्किन कलर की बात करें तो जो इंसान बहुत ज़्यादा धूप में हर दिन काम करता है, उसकी स्किन में मेलानिन प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो जाता है, तो उनकी स्किन कलर मीडियम से डार्क होता जाता है। और जो इंसान बहुत मतलब धूप में ज़्यादा नहीं निकलता, उसकी स्किन कलर ओरिजिनल मतलब जैसा वो पैदा हुआ था वैसा रहता है, ज़्यादा डार्क नहीं होता है। तो एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस कंटिन्यूअस वेरिएशन में दिखने को मिलता है। सो दैट्स ऑल अबाउट कंटिन्यूअस वेरिएशन। अब जानते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के बारे में, जिनके सपोर्टर थे ग्रेगर जोहान मेंडल। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में क्या होता है, ट्रेट को कंट्रोल करने वाला सिर्फ 2 ही एलील रिस्पॉन्सिबल होता है एक जीन की। जैसे कि अगर हम देखें 2 या 3 एलील, जैसे कि अगर हम देखें ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में, तो हम क्या देखने को मिलता है, ए ब्लड ग्रुप होता है, बी होता है, ओ होता है और ए बी होता है, लेकिन इसके अलावा कोई ब्लड ग्रुप्स नहीं होते। यानी डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन हम उसी को कहते हैं जिनमें कोई रेंज नहीं होता है, मतलब
थोड़ा कम ए, थोड़ा ज़्यादा ए, फिर थोड़ा कम बी, थोड़ा ज़्यादा बी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ए यानी ए, बी यानी बी, ए बी यानी ए बी, ओ यानी ओ। ये डिस्टिंक्ट अलग अलग जो कैटेगरीज होते हैं उनमें ही सारे इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं, कोई रेंज नहीं होता है। तो इसी को हम कहते हैं discontinuous variation. There is no continuous range in between two extreme values like that was in continuous variation. There are distinct categories in discontinuous variation. और ये discontinuous variation अगर हम देखते हैं जैसे ब्लड ग्रुप की, तो क्या देखने को मिलता है, जैसे कि ए ब्लड ग्रुप जिनका होगा उनमें ए और ए ये दो एरिल लेने से ये होगा आइदर, और क्या हो सकता है ए, एक एरिल ए होगा, दूसरा एरिल ओ होगा, तो वो भी ए ब्लड ग्रुप ही देगा। वो मतलब ए और ओ का मिक्सचर कुछ और ब्लड ग्रुप नहीं बना देगा। तो इसीलिए हमें इसमें डिस्टिंक्ट टाइप्स मिलते हैं। दूसरा एग्जांपल हम कह सकते हैं फ्लावर कलर इन मिराबिलिस स्टेला प्लांट, जो कि 4 o'clock प्लांट भी कहा जाता है। तो रेड फ्लावर हो सकता है, पिंक हो सकता है, वाइट होता है। अब ऐसा कुछ नहीं होता कि रेडिश पिंक या फिर वाइटिश पिंक, ऐसा कोई बीच का कोई रेंज नहीं होता है, आइदर रेड और पिंक और वाइट। तो ये सब हो गए डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के एग्जाम्पल। और क्या, जो कि इसमें कोई एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं होते तो कोई मीन वैल्यूज भी नहीं होगा, इसलिए इंडिविजुअल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द कैटेगरीज इन द पॉपुलेशन। और क्या, ये एनवायरनमेंट का कोई इन्फ्लुएंस इसको कभी बदल नहीं सकता। जो इंसान ए ब्लड ग्रुप लेकर पैदा हुआ है वो उसका मतलब मरने तक उसका ए ब्लड ग्रुप ही रहेगा। अगर कोई फ्लावर कलर मिराबिलिस स्टेला का वाइट है तो वो अचानक रेड नहीं हो जाएगा। तो ये होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। इसका हम कोई वैसा ग्राफ नहीं बना सकते क्योंकि इसमें अलग अलग कैटेगरीज होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट कंटिन्यूअस वेरिएशन एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। अब दूसरा जो बेसिस है वेरिएशन को डिफर करने वाली, वेरिएशन को डिवाइड करने वाली, वो क्या है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स इफेक्टेड। हमारी बॉडी के 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है सोमैटिक सेल्स और दूसरा होता है जर्मिनल सेल्स। तो अगर वेरिएशन सिर्फ सोमैटिक सेल्स को इफेक्ट कर रहा है, जर्मिनल सेल्स को नहीं, तो वो कहलाता है सोमैटिक वेरिएशन और वो कभी भी इनहेरिटेबल नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल मान लो कि कोई मसल बिल्डर है, उसने बहुत मतलब अपने मसल की यूज़ कर कर मसल को स्ट्रॉन्ग बना है, तो वो कभी इनहेरिटेड नहीं होगा उसकी चिल्ड्रन पर। उसके चिल्ड्रन को अलग से बॉडी बिल्डिंग करनी पड़ेगी अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो जो वेरिएशन आया है वो उसकी सोमैटिक मसल सेल्स में आया है, वो उनकी गोनाड्स तक नहीं गया है, वो उनकी जर्मिनल सेल्स तक नहीं गया है। तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट हेरिटेड। तो सोमैटिक वेरिएशन क्या होता है, एक्वर्ड कैरेक्टर्स होता है, एक्वर्ड मॉडिफिकेशंस होता है जो कि नॉन हेरिटेबल होता है। और ये अपीयर कैसे होता है, ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकता है। जैसे कि अगर हम हाइड्रेंज या फ्लावर की बात करें तो वो बहुत एसिडिक सॉइल में अगर हो रहा है तो उसमें जो फिजियोलॉजिकल चेंज आता है उसकी वजह से वो ब्लू फ्लावर देता है। अगर वो थोड़ा बेसिक सॉइल में हो रहा है तो उसमें रेड फ्लावर आता है। तो ये एक हो सकता है। दूसरा यूज़ और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की वजह से हो सकता है, जो कि मैंने अभी भी बताया कि बॉडी बिल्डर्स की मसल हो सकता है, जिम्नास्टिक्स की बहुत फ्लेक्सिबल जॉइंट्स, वो भी एक एग्जांपल है सोमैटिक वेरिएशन की, जो कि यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स का भी एग्जांपल हुआ। और तीसरा एक हो सकता है कि कॉन्शियस एफोर्ट्स की वजह से, जैसे कि अगर आप किसी पेट को ट्रेन कर रहे हैं तो वो कॉन्शियस एफोर्ट दे रहा है आपकी तरफ कि वो आपकी बात माने, आपकी बात को सुने, आपकी बात को फॉलो करे। लेकिन उसका अगर कोई बच्चा हुआ, जैसे कि आपका कोई पेट बर्ड, अगर उसका कोई बच्चा हुआ पेट बर्ड हुआ तो वो बचपन से आपकी पेट नहीं बन जाएगी, उसको भी आपको अलग से देना पड़ेगा कॉन्शियस एफोर्ट, और उसे भी देना पड़ेगा एफोर्ट ताकि आप उसे पेट कर सके। तो ये रहा कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ सोमैटिक वेरिएशन। और दूसरा आता है जर्मिनल वेरिएशन, जो कि जर्मिनल सेल्स को इफेक्ट करता है। और इसका वजह क्या हो सकता है, जीन्स ट्रांसलोकेशन हो सकता है, क्रोमोसोमल एबरेशंस हो सकता है, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन होता है, जो कि मतलब बहुत एग्जाम्पल्स है जो कि इनहेरिटेड होता है। मैंने यहाँ पर सोमैटिक वेरिएशन की एक दूसरा एग्जाम्पल भी डाला है, आप देख सकते हैं फुंडुलास फिश के बारे में, जिसकी नॉर्मल में 2 लैटरल आइज होते हैं, लेकिन अगर वो ऐसी एक एनवायरनमेंट में रह रही हो कि जहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो उनकी 2 लैटरल आइज के बदले में उसकी बस एक ही मीडियन आई डेवलप होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग है ये फैक्ट। अगला जो बेसिस होता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे, एक फेनोटाइपिक, दूसरा जेनोटाइपिक।
अगर दो पी प्लांट्स हमें टॉल दिख रहा है और अगर हम उसको मतलब दोनों की फेनोटाइप है सेम, तो इनमें क्या फेनोटाइपिक डिफरेंस नहीं है, लेकिन उनमें कोई एक हो सकता है हाइब्रिड, दूसरा हो सकता है प्योर टॉल। अगर वो है तो उनमें क्या है, जेनोटाइपिक डिफरेंस है। मान लीजिए एक का जेनोटाइप होगा कैपिटल टी, दूसरे का कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये होगा उनका जेनोटाइपिक वेरिएशन, लेकिन वो फेनोटाइपिकली सेम है। लेकिन अगर एक लंबा प्लांट है और एक लंबा नहीं है, छोटा प्लांट है, तो वो होगा क्या, उनका फेनोटाइपिक वेरिएशन। जीनोटाइपिक तो है ही, ऊपर से उसका फेनोटाइपिक वेरिएशन भी है। तो दिस इज द बेसिस अपॉन कंस्टिट्यूशन। फोर्थ अगर बेसिस हम देखें तो है कि ट्रेड्स इफेक्टेड, यानी कौन सा ट्रेड इफेक्टेड हो रहा है उस वेरिएशन की। फर्स्ट जो है उसका कैटेगरी वो है मॉर्फोलॉजिकल। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पोलर बियर्स में ज़्यादा मसल्स दिखाई देता है, ज़्यादा हेयर्स होते हैं। जो ठंड की जगह पर रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनको ठंड से बचाने के लिए उनकी बॉडी के ऊपर हेयर ग्रोथ कुछ ज़्यादा होता है कंपेयर टू द ट्रॉपिकल एनिमल्स। तो ये किस में है, ये है मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन में। दूसरा अगर देखें फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, तो हाइड्रेंजिया का फ्लावर कलर का वेरिएशन मान लीजिए आप, वो होगा एक फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। साइटोलॉजिकल वेरिएशन हो सकता है। साइटोलॉजिकल यानी उसमें क्रोमोसोम नंबर की कोई डिफरेंस आ गया, जैसे कि अगर आप एक डाउन सिंड्रोम वाले को देख ले, आप क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम वाले को देख ले, तो उनमें क्या होता है, क्रोमोसोमल की मतलब नॉर्मल पर्सन से उनका क्रोमोसोम में डिफरेंस होता है। सो दैट्स अबाउट साइटोलॉजिकल वेरिएशन। बिहेवियरिस्टिक तो होता ही रहता है। बच्चे अगर अच्छे परवरिश में पले बढ़ेंगे तो उनके बिहेवियर बहुत मतलब अच्छे होंगे, और अगर बच्चे को अच्छी परवरिश ना मिली होगी तो वो बहुत रूड एरोगेंट बिहेवियर पेश करेंगे। तो ये होता है बिहेवियरिस्टिक डिफरेंसेस, बिहेवियरिस्टिक वेरिएशन। उसके बाद जो कैटेगरी आता है वो उसमें हम देख सकते हैं पार्ट्स में, एक होता है मेरिस्टिक, दूसरा होता है सब्सटैंटिव। मेरिस्टिक यानी जिसमें नंबर का डिफरेंस दिखाई पड़ता है, यानी नंबर ऑफ सीड्स इन ए पॉड, ऐसा हम कह सकते हैं किसी भी पाई सेंसिटिव फ्रूट की ले लीजिए आप। दूसरा है जो सब्सटैंटिव, जिसमें हम वेरिएशन इन द अपीयरेंस और शेप में दिखाई पड़ता है, जैसे कि हाइट का डिफरेंस, कलर का डिफरेंस, ये अपीयरेंस में डिफरेंस है, इनमें हम नंबर का डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। तो ये गया मेरिस्टिक एंड सब्सटैंटिव। सिक्स जो बेसिस है वो है इम्पैक्ट, यानी वेरिएशन का इम्पैक्ट क्या आया उस ऑर्गेनिज्म में। तो अगर वो वेरिएशन उस ऑर्गेनिज्म के लिए एडेप्टिव वैल्यू अगर उसका कुछ होगा, यानी वो अगर उसको एडेप्ट करने में हेल्प करेगा या उसकी कोई काम में उसको मदद करेगा, यूज़फुल अगर वो होगा, तो उसे हम कहेंगे यूज़फुल वेरिएशन। और अगर वो यूज़फुल नहीं होगा, यानी अगर वो मतलब कुछ हार्म कर रहा है, कोई ऐसा वेरिएशन है जिसकी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे हम कहेंगे हार्मफुल वेरिएशन। और जो मतलब हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना यूज़फुल है ना हार्मफुल है, तो उसे हम कहेंगे न्यूट्रल वेरिएशन। और सेवन्थ जो बेसिस है वो है पार्पस की बेसिस पर। तो पार्पस की बेसिस पर हम वेरिएशन को दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है जो डायरेक्शनल या डिटर्मिनेट वेरिएशन भी कह सकते हैं, और उसका एक और भी अच्छा नाम है जो है ऑर्थोजेनिक वेरिएशन। वो क्या है, बेसिकली ऐसा कुछ वेरिएशन जो कि इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस जिसका हो, यानी जो एडेप्टेशन में भी आपकी मदद कर रहा हो, या फिर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो हो रहा है ताकि वो इवोल्यूशन को आगे बढ़ाने में मदद करे, एडेप्टेशन में यूजफुल हो। तो ऐसा वेरिएशन को हम कहते हैं कि ये एक डायरेक्शनल वेरिएशन है या फिर डिटर्मिनेट वेरिएशन है, या ऑर्थोजेनिक भी कह सकते हैं। और दूसरा जो है वह इनडिटर्मिनेट या फिर अनडायरेक्शनल, अनडायरेक्टेड, यानी पता नहीं वो क्यों हुआ, सडन कुछ चेंज हुआ या फिर कुछ वेरिएशन दिखाई पड़ रहा है, इसका कोई इवोल्यूशनरी पर्टिकुलर वे नहीं है कि ये डिफरेंस हो रहा है तो ऐसा ही होता जाएगा, ऐसा कोई डायरेक्शनल वे नहीं है। तो वो होगा हमारा अनडायरेक्शनल वेरिएशन। अब अगर हम डिटर्मिनेट वेरिएशन का एग्जाम्पल बताएं तो उसमें बहुत अच्छी जो एग्जाम्पल आएगा वो होगा बिस्टन वेटुलारिया की, जो एक मॉथ है। हम जानते हैं कि जब इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन हो रहा था, तो तब बिस्टन वेटुलारिया की जो डार्क मेलानिन प्रोड्यूस करने वाली स्पीसीज था, उसकी जो नंबर है वो लाइट कलर्ड मॉथ से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसकी वजह क्या थी, हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं ये, इसकी वजह ये थी ताकि वो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की वजह से जो मतलब एक धूल का एक जैसे कि एक कवर आ गया है सारी जगह पर, लाइकेंस डिसअपियर्ड हो गए हैं, तो डार्क कलर्ड वुड्स में उन्हें छुपने में मदद मिले, उन्हें
अपने आप को बचाने की, उनकी जो शिकारी होते हैं उससे बचने के लिए उनको मदद मिले, इसलिए डार्क कलर मॉथ्स इंक्रीज हो गए थे उस वक्त। फिर जब सिविलाइजेशन थोड़ा कम हुआ और दोबारा ग्रीनरी आया तो उस वक्त लाइट कलर मॉथ्स रीअपियर्ड हुए, क्योंकि दोबारा लाइकेंस की इंक्रीज़ हो गया था और पोल्यूशन भी हट गया था, तो लाइकेंस की नंबर भी बढ़ गया था और लाइकेंस के ऊपर लाइट कलर्ड मॉथ्स को छुपने में भी मदद मिल रहा था। तो ये था एक एग्जाम्पल जो कि डिटर्मिनेट वेरिएशन का एग्जाम्पल हो सकता है। और अगर हम इनडिटर्मिनेट वेरिएशन के एग्जाम्पल की बात करें तो हो सकता है कि जैसे कि क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म की हाइट की डिफरेंस है, इसकी क्या इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है, तो है, नहीं है तो नहीं है, तो इसका कोई इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस या कोई वे ऑफ इवोल्यूशन को ये फॉलो करता हुआ नहीं दिखता है। सो दैट्स ऑल अबाउट डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट वेरिएशंस। इसके अलावा भी वेरिएशन में हम 3 और टर्म्स पढ़ते हैं, जो कि एक है पॉलीमॉर्फिक वेरिएशन, दूसरा है क्रिप्टिक वेरिएशन और तीसरा है जियोग्राफिक वेरिएशन। तो ये क्या है? पॉलीमॉर्फिक वेरिएशन जो है वो है क्या, एक ही स्पीसीज में एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में कुछ ऐसा चेंज आ जाता है कि वो टू डिफरेंट मॉर्फो स्पीसीज की तरह बिहेव करता है, मतलब मॉर्फोलॉजिकली वो अलग लग रहे हैं लेकिन वो एक ही स्पीसीज में है, वो इंटरब्रीड भी कर रहा है। तो ये होता है पॉलीमॉर्फिक वेरिएशन, जो कि हम बहुत इंसेक्ट्स में देख सकते हैं। दूसरा है क्रिप्टिक वेरिएशन। क्रिप्टिक वेरिएशन क्या होता है? क्रिप्टिक वेरिएशन ऐसा होता है कि कोई म्यूटेंट एलील था जो कि एक्सप्रेस नहीं हो रहा था पॉपुलेशन में, लेकिन वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में अचानक आ गया और वो एक्सप्रेस हो गया, तो ये होता है क्रिप्टिक वेरिएशन। और जियोग्राफिकल वेरिएशन आप तो नाम से समझ ही गए होंगे कि हम ये इसका मतलब क्या है। जियोग्राफिकल वेरिएशन क्या होता है? जियोग्राफिकल वेरिएशन यानी कोई एक स्पीसीज के इंडिविजुअल्स लेकिन वो डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशन में शिफ्ट हो जाने की वजह से उनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ गए, जो कि उन्हें मतलब डिफरेंट स्पीसीज के तरह वो लगने लगे, या फिर उनमें मतलब एक ही स्पीसीज की होने के बावजूद भी उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस दिखाई पड़ने लगे। तो ये होता है जियोग्राफिक वेरिएशन। सो ये था पूरा वेरिएशन के बारे में ये सेशन। वेरिएशन अगर हम मतलब डिवाइड करने चले तो बहुत सी डिविजन्स उसकी आ जाती है सामने। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फैक्ट, एंड इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू क्लियर दैट इन द नेक्स्ट सेशन। सो दैट्स ऑल अबाउट वेरिएशन। अब इसकी अगली वीडियो में हम डायरेक्टली मेंडल के एक्सपेरिमेंट में चले जाएंगे। सो थैंक यू ऑल for listening, and please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.